तीसरी सीढ़ी पर पाँव क्यों नहीं रख सकते? भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि बहुत ही रहस्यमयी मंदिर भी कहलाता है और साथ ही साथ चार धाम का एक हिस्सा भी है। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं पुरी जगन्नाथ के बारे में। जगन्नाथपुरी चार धामों में से एक धाम जो कि उड़ीसा में स्थित पुरी जिले के अंतर्गत आता है। अगर आप भी यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको पुरी कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, वह आपका लगभग खर्चा कितना आएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे जा सकते हैं आप जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ के पास। जगन्नाथ धाम के दर्शन करने के लिए ट्रेन पकड़कर सीधा पुरी जाया जा सकता है या फिर फ्लाइट पकड़कर भुवनेश्वर एयरपोर्ट जाया जा सकता है। हमने हमारी यात्रा मुंबई एयरपोर्ट से शुरू करी थी। लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग भुवनेश्वर हवाई अड्डा पहुंच गए थे। एयरपोर्ट के बाहर से ही आप ओला, उबर या किसी अन्य टैक्सी का उपयोग करके पुरी जा सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी रोड से लगभग 1.25 घंटा से लेकर 1.5 घंटे तक की है। पुरी पहुंचने के बाद रुकने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है मंदिर ट्रस्ट का ही रुकने का भक्ति निवास। भक्ति निवास की बुकिंग आप ट्रस्ट की वेबसाइट stay@purijagannath.in से जाकर कर सकते हैं। हमारा स्टे श्री गुंडीचा भक्ति निवास में था, जो कि मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भक्ति निवास में आपको एक डबल बेड रूम विद एसी लगभग 1600 रुपये में मिल जाएगा। इसी भक्ति निवास से बुज़ुर्गों के लिए ई रिक्शा की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि सीधा मंदिर तक छोड़ देगी। मंदिर तक जाने के लिए आपको कई सारे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा मिल जाएंगे। मंदिर के सामने पहुंचकर सबसे पहले आपको अपने जूते, चप्पल व मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जमा करवाने पड़ते हैं, जिसकी पर्ची आपको मिल जाएगी। मंदिर के अंदर मोबाइल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का ले जाना वर्जित है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मंदिर जाएं, एक बार हो सके तो पता करके जाएं कि किस टाइम पर आरती या भगवान के भोग का समय है। अन्यथा आपको हो सकता है कि 1 से 2 घंटे का समय वहीं खड़े रहना पड़े। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े वैसे तो बहुत सारे रहस्य हैं, जिनमें से एक रहस्य ये भी है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके लोग पाप मुक्त होने लगे थे। यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और कहा कि भगवान, आपने पाप मुक्ति का बहुत ही सरल तरीका लोगों को बता दिया है। सभी लोग पाप मुक्त हो रहे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आ रहा। यमराज की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद इस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसको यमलोक जाना पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता अलग अलग है। तब यमशिला आपको तभी मिलेगी जब आप सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। बाहर जाते वक्त आपको यह शिला नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मंदिर के बारे में एक रहस्य ये भी जाना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, उसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, तो पुरानी मूर्ति का हृदय अंश नई मूर्ति में रखा जाता है। हृदय अंश बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और दस्ताने पहना दिए जाते हैं। और तो और यहाँ पर जो भी प्रसाद तैयार किया जाता है, उसका रहस्य भी बहुत अनोखा है। प्रसाद को तैयार करने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पककर तैयार हो जाता है
और यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को गर्भगृह से बाहर निकालकर 1000 बार ठंडे पानी से नहलाया जाता है। इसी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि माधव दास, जो कि भगवान के परम भक्त थे, वो एक बार बीमार पड़ गए थे और भगवान श्री जगन्नाथ ने उनकी बीमारी अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं, 7 दिन वहाँ रुकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। मंदिर में जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो दरअसल लकड़ी से बनी हुई हैं। कहा जाता है कि उसके अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं उन्हें हर 12 साल में बदला जाता है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़े हुए कई राज हैं, जैसे कि कोई कहता है कि तीसरी सीढ़ी पर पाँव नहीं रखते, कोई कहता है कि झंडा मंदिर के ऊपर जो लगा हुआ है वो हमेशा उल्टी दिशा में होता है, कोई कहता है कि मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी नहीं गुजरता, ना ही कोई एरोप्लेन वगैरह गुजरता। पूरी क्योंकि एक कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वैसे वहाँ जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक होगा। पर वैसे आप किसी भी मौसम में पुरी जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में उमस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मंदिर में जनरली सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप कोशिश करें कि आप एक बार सुबह भी चले जाएं और शाम के समय जब मंदिर बंद होने वाला होता है उससे पहले चले जाएं, रात के 9 या 10 बजे के आसपास, तो आपको कम भीड़ मिलेगी, आपके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बाहर आने के बाद वापस पर्ची दिखाकर अपना सामान लेकर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खा पी सकते हैं और वहीं से आप पास से ही किसी से स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर के आप कोणार्क सन टेम्पल जा सकते हैं। कोणार्क मंदिर लगभग पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें जाने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। जो रास्ता है पुरी से कोणार्क जाने का वो बहुत ही सुंदर है। आपके दाहिने हाथ तरफ में पूरे रास्ते समुद्र का बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। कोणार्क सन टेम्पल लगभग 700 साल पुराना है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह मंदिर एक रथ के आकार में बना हुआ है जिसमें 24 पहिए हैं। इन 24 पहियों में से 2 पहिए समय बताने का काम भी करते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएं। मंदिर बहुत ही विशालकाय है और भगवान की मूर्तियां भी उतनी ही अद्भुत हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम यही कोशिश करेंगे कि 4 धाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, कैसे आप द्वारका धाम जा सकते हैं, कैसे आप रामेश्वरम धाम जा सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लोगों को शेयर करें। थैंक यू।